देखिए, शेख हसीना ने भारत को हमेशा अपने, जो कहते हैं ना, सेवियर के तौर पे देखा है, क्योंकि भारत हम्म। वो देश था जिसने, जब पाकिस्तानी फौज ने वहाँ पे ऑपरेशन सर्चलाइट किया था, जिसके अंदर लाखों औरतें जो हैं वो रेप हुई, लाखों बच्चे और औरतों को मारा गया, आदमियों को मारा गया बेदर्दी से, मतलब कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कहते हैं, वो किया गया। तो उसको बचाने के लिए सिर्फ भारत आया। अमेरिका भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। आपको पता है, जब 71 वॉर हुई तो 7th फ्लीट उन्होंने भेजी थी, तो हम्म। अमेरिका भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ। इसके अलावा बाकी देश भी कोई इसके साथ में नहीं है, सिर्फ एक भारत ऐसा देश था जो इनके साथ खड़ा हुआ। और भारत ने क्या किया? भारत ने इनको आज़ादी दिलाई और पूरी की पूरी गवर्नमेंट शेख मुजीबुर रहमान की जो है वहाँ उसको बिठाया, और उसके बाद भारत वापस अपने फौज लेके आ गया। वहां पे बैठ के कोई कंट्रोलिंग नहीं की हमने कि हम भी अब बांग्लादेश को रिमोट कंट्रोल करेंगे। तो ये जो जी। चीज है, ये वो समझती हैं बिल्कुल कि असली अगर दोस्त है कोई उसका दुनिया के अंदर, वो भारत है, जहाँ पे उसकी इज्जत आबरू सब रहेगी। और भारत ही ऐसा देश है जो उसको मदद करेगा वापस उसको उस देश में जाने के लिए, वापस उसकी गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो इसीलिए सही। वो भारत आई हैं। और उनका हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक है और बहुत अच्छी जी। अंडरस्टैंडिंग है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये इसीलिए भारत आई। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल है, अब आने वाले कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश में क्या स्थितियां रहने वाली हैं? अभी 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाने की बात तो कही जा रही है, आपको लग रहा है कि ये हिंसक प्रदर्शन अब खत्म हो जाएंगे? क्योंकि जो दिख रहा था कि फाइनली बस शेख हसीना का इस्तीफे की मांग हो रही थी, वो मांग तो पूरी हो गई। तो क्या प्रदर्शनकारियों की इच्छा पूरी, तो अब वहां पर इस तरह के हालात नहीं होंगे? देखिए, ये इसमें अभी मैं कहूँगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से ये जो फौज की, जो इन्होंने अभी मार्शल, अभी गवर्नमेंट, अभी इंटरिम गवर्नमेंट कह तो रहे हैं बनानी है, पर किस हिसाब हम्म। से ये गवर्नमेंट जो है, ये इन जो हैं ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, और मैं कहूँगा जो ये एंटी नेशनल्स हैं, उनके किस हिसाब से उनके ऊपर क्रैकडाउन करती है। अगर तो ये क्रैकडाउन कर गए तो हम समझेंगे कि हाँ, ये ठीक है, ये इसको सब कंट्रोल करना चाहते हैं। पर अगर इन्होंने नहीं किया इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि शेख हसीना का वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शेख हसीना की पार्टी के जो लोग हैं, उनका बचना, मैं कहूँगा जान उनको गंवानी के स्थिति बन रही है उनके लिए वहाँ पे, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये चाहते नहीं हैं कि ये जो शेख हसीना की पार्टी के जो लोग हैं वहाँ पे ये रहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये रहेंगे तो ये जो है, जो उनका जो एक इरादा है, जिस हिसाब से, कि आप देखिए जिस हिसाब से इस्लामिस्ट जो हैं वहाँ पे, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो किस हिसाब से वहाँ पे लगे हुए हैं कि बांग्लादेश को भी हम एक इस्लामिस्ट जो है, रेडिकल इस्लामिस्ट जो है कंट्री बना दें।